हाँ जी, तो भाई साहब NDNTS के ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चों का लेटर इशू हो गया है, कुछ के होने बाकी है। रोज लगभग 50 बच्चों के लेटर इशू करे जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में ज्वाइनिंग लेटर कैसा दिखता है, उसमें क्या लिखा होता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है, वो सब मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर इशू करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। जब हम इस ज्वाइनिंग लेटर्स को देखते हैं ना, तो बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज यही सोच रहे होते हैं यार बच्चा कब हमसे जुड़ा था और आज अल्टीमेटली देखो ये कहाँ पे पहुंच गया है बच्चा। तो एक मतलब प्राउड फीलिंग ना सच में अलग लेवल होती है। ये अपना ही लड़का है जतिन शर्मा, उसका एनडीए कॉल लेटर आया है, उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जतिन हमारे एनडीए फाउंडेशन बैच का बच्चा था, जो कहाँ फाउंडेशन बैच और आज अल्टीमेटली एकेडमी जा रहा है, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग है। जतिन हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 94। तो ज्वाइनिंग लेटर बच्चे कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा पूरा लेटर आता है। इसमें क्या क्या लिखा होता है मैं आपको सारी चीजें वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर एनडीए 155 को सर्विस एलोकेटेड यू इज एयरफोर्स फ्लाइंग। बेसिकली जो जतिन है वो एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग फिट था, तो इसलिए उसको सर्विस एयरफोर्स फ्लाइंग की एलोकेट करी गई है। मैं एक वीडियो आपके साथ जतिन की बहुत जल्दी शेयर भी करूंगा, जिसमें वो पूरा फ्लाइंग का प्रोसेस भी बताएगा, मेडिकल से लेकर सब कुछ वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। और इसकी जो रिपोर्टिंग करवाई गई है बच्चे, 22 दिसंबर को रिपोर्ट कराया गया है। इसका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो जनवरी में स्टार्ट होगा। तो रिपोर्टिंग जो होती है वो क्या होता है ना कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है। 50-50 बच्चों की रिपोर्टिंग रोज एनडीए में हो रही होती है, राइट। सेम गोज, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ सेम गोज फॉर टीएस एंट्री। और इसमें लिखा गया है कि जब आप आओगे तो पूरा लेटर पहले पढ़ लो। इंस्ट्रक्शंस, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आपको वेबसाइट पे दी गई, वो भी पढ़ लो। ज्वाइनिंग लेटर अपना साथ लेकर आना, उसमें जो डॉक्यूमेंट बोले गए हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वो लेकर आना। एक करेक्टर एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये बेसिकली दो करेक्टर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं। इसका परफॉर्मा नीचे दिया गया है, जिसको दो अलग अलग बंदे साइन करेंगे, रिलेटिव नहीं होने चाहिए। हो सके तो गेस्टेड ऑफिसर से आप साइन करा सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो आपको 2 साल से ज्यादा जानता हो। ठीक है जी, ये आपको चाहिए होता है, बिकॉज आपके नाम पे साइन करेगा। तीसरा होता है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके आना प्लीज, ताकि कोई इशू आपको ना हो। तो देखो ये ऐसा होता है करेक्टर एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जिसमें लिखा होता है भाई मैं इतने टाइम से इसको जान रहा हूँ, ये सब ऑफिस स्टैम्प, ये सब होता है। अपने सारे डिटेल बच्चा यहाँ पे भर रहा होता है। इसके अलावा मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स है जो एक्सपेक्ट करते हैं एकेडमी की आप मेंटेन करो। जैसे आप 2.4 किलोमीटर का रन कर पाओ 10.5 मिनट में, अगर आप गर्ल हो तो 13 मिनट में, पुशअप 40 कर पाओ, पुलअप्स 6 कर पाओ, सिटअप 3 कर पाओ। गर्ल्स के लिए थोड़ी अलग है, स्क्वाट्स 30-30 के 2 सेट रिपीटेशन में, लंजेस 2 सेट 10-10 के रिपीटेशन में, स्विमिंग बेसिक फंडामेंटल स्विमिंग आपको आती हो। तो ऐसा दिखता है भाई सर ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार पूरी डिटेल में समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। जब एनडीए का पेपर होता है, मैं एनडीए स्पेसिफिक बता रहा हूँ, तो आपने रिटन एग्जाम जब दिया होता है तो एक फॉर्म आप भरते हो, जिस फॉर्म में आप अपनी प्रेफरेंसेस भरते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स थी, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे प्रेफरेंस भरते हो। रिटन एग्जाम भाई 5-6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लगभग 7 से 8 हजार बच्चा एसएसबी के लिए क्वालिफाई होता है। जब एसएसबी के लिए बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल होता है। तो इस बार जो लिस्ट आई थी ना बच्चों की, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तो वो इसके बाद आती है, रिकमेंडेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही होती है। इस बार 735 बच्चे टोटल ऐसे थे जिन्होंने एसएसबी क्वालिफाई करा, तो उनका नाम उस मेरिट लिस्ट में था। और मैं ये बात बहुत प्राउड के साथ बोलता हूँ कि इसमें से 127 बच्चा, 127 स्टूडेंट्स एलडब्ल्यूएस का था। ठीक है जी, इस 735 में थे। तो अपने आप में ही कितनी बड़ी फौज हम भेज रहे होते हैं, तो अलग ही लेवल होता है। जो बच्चा एसएस में रिकमेंड हो जाता है उसके फिर मेडिकल होते हैं। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रैंक और आपकी सर्विस प्रेफरेंस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो रैंक 1 बच्चा है कोई, ठीक है। रैंक 1 बच्चे की सबसे पहले सर्विस प्रेफरेंस देखी जाएगी कि सर्विस प्रेफरेंस क्या है। मान लो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आर्मी, सेकंड है एयरफोर्स, थर्ड है नेवी, चलो कुछ भी है, ठीक है। तो फर्स्ट है आर्मी, तो देखा जाएगा क्या रैंक 1 बच्चा आर्मी के लिए मेडिकल फिट हुआ है। अगर हो गया है मेडिकल फिट, और दूसरी चीज चेक करी जाती है क्या उसका मतलब उसकी सीट रैंक के अगेंस्ट वैकेंसी है। तो अभी तो रैंक 1 ही है, तो वैकेंसी है, तो आर्मी का लेटर इशू कर दिया जाएगा। क्लियर होगी बात। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एग्जांपल है रैंक 490, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आर्मी, सेकंड है एयरफोर्स, थर्ड है नेवी, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है भाई।
तो देखेंगे रैंक 490 की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आर्मी। क्या बच्चा आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, तो बोलेंगे हाँ है। क्या आर्मी में सीट है, अरे भैया आर्मी में तो सीट नहीं बची, ठीक है। सेकेंड आते हैं एयरफोर्स। क्या बच्चा एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट है, फ्लाइंग इसने ऑप्ट करा था, हाँ इसने ऑप्ट ही नहीं करा था। क्या ग्राउंड ड्यूटी इसने ऑप्ट करी थी, नहीं ऑप्ट करी थी, तो एयरफोर्स तो खत्म ही हो गया मान लो, ठीक है। थर्ड आता है नेवी। तो क्या बच्चा नेवी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ है। क्या नेवी में सीट है, हाँ है, तो इसको नेवी का लेटर दे दो। आप समझ रहे हो कैसे रोल प्ले करता है, रैंकिंग प्लस में मेडिकल फिटनेस कैसे रोल प्ले करती है। नॉर्मली एयरफोर्स में क्या होता है, एयरफोर्स फ्लाइंग में मेडिकल फिट ही बच्चे कम होते हैं। तो अगर आपकी लास्ट रैंक भी आई है और आप मेडिकल फिट हो ना, तो आपको कॉल अप लेटर आ ही जाएगा। वहीं पे सपोज करो जैसे कोई बच्चा है जिसकी रैंक है 550, ठीक है जी, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ आर्मी फिट हुआ, पहली चॉइस थी उसकी नेवी, दूसरी थी आर्मी, सपोज करो सिर्फ और सिर्फ आर्मी फिट हुआ वो, तो देखो जी 550 में क्या बच्चा नेवी के लिए मेडिकल फिट है, नहीं है भाई साहब। अगले उस पे आ जाओ आर्मी। क्या बच्चा आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, हाँ है। क्या आर्मी में सीट है, नहीं है, तो इसको लेटर नहीं आएगा। वहीं पर अगर नेवी फिट होता, नेवी में सीट होती, तो इसको लेटर आ जाता। ये बात आप समझ रहे हो, हर बार थोड़ा अलग अलग वेरी करता है। इस बार जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए मेडिकल फिट है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंक 455 से 460 रैंक वाले बच्चों तक कॉल अप लेटर आ जाएगा जो सिर्फ आर्मी फिट है। नेवी वालों का हर बार थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 550 से लेके 590 तक आपको एनडी नेवी या फिर आईएनए कॉल अप लेटर आ जाएंगे। और अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग फिट हो तो भाई साहब फिर तो आपको चाहे कोई भी रैंक हो आ ही जाएगा, बिकॉज मेडिकल फिट उतने बच्चे नहीं होते। आई होप यू गोट दिस पॉइंट। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो मुझे बताइएगा, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैं जितने भी LWS के बच्चे हैं, इनफैक्ट और भी जो बच्चे हैं जो ND 155 कोर्स में जा रहे हैं, बहुत दिल से बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ बच्चे। अभी ये एक नई जर्नी है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो अलग लेवल पे सब कुछ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जाए, ND के बाद आप रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज में जाओ और कमीशन हो जाओ, ठीक है, और बहुत अच्छे से देश की सर्विस करो। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून, जय हिंद, जय भारत।